दोस्तों HTML और HTML5 को समझते हैं। HTML और HTML5 समझने से पहले सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि हिस्ट्री और वर्जन में क्या क्या मतलब और क्या क्या वर्जन में कौन कौन सा सन में आए। और आपको सबसे पहले देख लेते हैं HTML में। HTML जो पहला पार्ट था 1991 में आया था, जो पहले पार्ट थे। उसके बाद जो HTML प्लस आया उसको 1993 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो 1993 में जो 95 में आया वो आया 2.0 अगला। फिर उसके बाद आए 3.2 और 1997 में आया। ऐसे अलग अलग सन में आते रहे अलग अलग वर्जन और ये अलग अलग हिस्ट्री बनती रही। आपको बता दें कि जो अलग अलग सन में आते रहे ये सब हिस्ट्री बनती गई और यही जो अलग अलग नंबर डाल दिए गए जैसे 2.0 हुआ, 3.21 हुआ, ये सब वर्जन कहलाए। तो आपको बता दें इस टाइम हम HTML5 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आया अक्टूबर 2014 में। अब आगे चल के देख लेते हैं HTML और HTML5 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपको बता दें कि जो डिक्लेयर करने के लिए HTML में थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ता था, लेकिन HTML5 में यही चीज़ें हम आसानी से थोड़ा सा शॉर्ट में ही कर सकते हैं। डॉक टाइप HTML लिखने से ये चीज़ें हमारी हो जाती हैं जो हम यहाँ पे इतना लॉन्ग लिखते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि वेक्टर ग्राफिक सपोर्ट जो इसमें करने के लिए यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे VML, फ्लैश और सिल्वरलाइट, इनका सहायता से हम वेक्टर ग्राफिक सपोर्ट करते थे। लेकिन जो HTML5 में वेक्टर ग्राफिक डायरेक्ट सपोर्ट करता था विदाउट कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए। और आपको बता दें कि मैथमेटिकल इक्वेशन नॉट गुड टेक्नोलॉजी, इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन जो था वो नॉट गुड मतलब अच्छे तरीके से काम नहीं करता था और अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं मानी जाती थी। लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन जो HTML5 में आया ये MathML नाम से इस्तेमाल किया जाता था और इसके मैथमेटिकल जो सारे पार्ट होते हैं वो MathML से इस्तेमाल किए लिए जाते हैं। और आपको बता दें जियो जो लोकेशन होता है इसमें पॉसिबल नहीं था, लेकिन हमारा जो HTML5 आया उसमें जियो लोकेशन अवेलेबल हो गया था। अब आगे देख लेते हैं जो हमारे यहाँ बताया है इट इज़ यूज टू कुकीज़ स्टोर टेम्परेरी डाटा कुकीज़। तो यहाँ बताया है जो हम HTML वेबसाइट में हम चीज़ें सर्च करते थे वो सर्च करने के दौरान वो डाटा सिर्फ कुकीज़ में स्टोर करता था, लेकिन HTML5 के दौरान जब हमारा अपडेट कर दिया गया तब ये SQL के डाटाबेस में भी स्टोर होने लगा जो वहाँ पे कुकीज़ होता था। अब आगे देख लेते हैं यदि ऑल ओल्ड सपोर्ट ब्राउज़र, मतलब जो हमारा HTML था, HTML में जो अलग अलग तरीके से ब्राउज़र थे जैसे मोजिला फायरफॉक्स हुआ, गूगल क्रोम हुआ, ये सब जो पहले के जो थे और भी सारे थे तो वो सब सपोर्ट करता था। लेकिन जो अब आया HTML5 ये सिर्फ न्यू ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। अब आपको बता दें कि इट इज़ ए नॉट पॉसिबल टू क्रिएट ए शेप लाइक सर्किल्स, रेक्टेंगल। तो मतलब ये बताया है जो पहले के जो HTML था, HTML में क्या होता था ये सर्किल्स और रेक्टेंगल और बहुत सारे शेप क्रिएट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। और उसके बाद जब HTML5 आया उसमें हम अलग प्रकार के शेप ड्रा कर सकते थे, जैसे सर्किल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ट्रायंगल हुआ, इनको आसानी से हम शेप को ड्रा कर सकते थे, बना सकते थे। और उसके बाद आपको बता दें ऑडियो एंड वीडियो आर नॉट द पार्ट ऑफ HTML। जो HTML के पार्ट में ये ऑडियो और वीडियो नहीं आते थे और जब HTML5 आया तो उसमें HTML5 में ऑडियो और वीडियो को ऐड कर दिया गया, जिससे हम वेबसाइट में ऑडियो और वीडियो को आसानी से ऐड करके हम यूज़र को दिखा पाते थे कि अपने वेबसाइट में ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ को सिर्फ ये ऑडियो टैग और वीडियो टैग के थ्रू। फिर इसके बाद हम आगे चल के देखते हैं जैसे रिमूव टैग इन HTML5। HTML5 में जो रिमूव कर दिए गए जो कुछ टैग हैं उसके कुछ एग्जांपल हमने रखे हैं, जैसे फ्रेम सेट या फ्रेम सेट हुआ, फिर यहाँ पे बिग हुआ, सेंटर हुआ, स्ट्राइक हुआ, नो फ्रेम हुआ, डायर हुआ। ऐसे कुछ एग्जांपल है जो हमने रखे हैं जो HTML5 में रिमूव कर दिए गए। लेकिन और हमने कुछ देखे हैं कि HTML5 में जो ऐड कर दिए गए कुछ पार्ट्स जो टैग्स थे उसमें ऑडियोज़, वीडियोज़, आर्टिकल, मार्क, प्रोग्रेस, है ना, सोर्स, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कुछ एग्जांपल के तौर पे हमने रखा है। आप समझ सकते हैं, ये याद करने के लिए, जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे हम देख देते हैं ऐड न्यू इनपुट टाइप HTML5 जो ऐड कर दिए गए। जैसे आप बनाते हैं फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म फिल करने के लिए अलग अलग तरीके से उसमें इनपुट टाइप होता है। तो जैसे डेट हुआ, टाइम हुआ, सर्च हुआ, ईमेल हुआ, टेल हुआ, कलर हुआ, नंबर हुआ, URL हुआ, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये जो HTML5 में ये सब चीज़ें ऐड कर दिया गया जिससे आपको फॉर्म बनाने में थोड़ा सा तकलीफ नहीं होता, आसानी से हम फॉर्म को क्रिएट कर पाते हैं इन सब के थ्रू। ये हमारे इनपुट टाइप के टैग के पार्ट्स हैं। फिर
फिर आगे चल के देख लेते हैं HTML के जो फीचर्स कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जो HTML का उपयोग वेबसाइट और वेब पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता था, आपको पता ही है। और आपको बता दें HTML को समझना और उपयोग करना काफ़ी आसान भी होता है। और उसके बाद अदर, जैसे आपको C++, जावा, पाइथन और बहुत सारे पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है कि आपको पढ़ने में, तो लेकिन ये HTML उसके मुकाबले थोड़ा सा आसान लगता है। लेकिन HTML के बाद हम देखते हैं कि एक ऐसा है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। और आगे देख लेते हैं कि हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, HTML हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया को सपोर्ट करता है। मतलब ये होता है कि जो पहले के जो 2014 से पहले जो HTML थे, जो HTML 5 से पहले, तो वो क्या होता था, सिर्फ उसमें टेक्स्ट और वगैरह लिख पाते थे। लेकिन जब HTML 5 आया उसमें हाइपर मीडिया भी इस्तेमाल किया गया, जैसे कि आप फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़ वगैरह इस्तेमाल कर पाते थे, जिससे आपका वेबसाइट और थोड़ा अट्रैक्टिव लगा और थोड़ा बेहतर लगा, जिसमें आप थोड़ा सा अपग्रेड कर पाए पहले से बेहतर। तो इसीलिए कहा गया हाइपर टेक्स्ट हाइपर मीडिया को सपोर्ट करता है। उसके बाद आपको बता दें कि अदर लैंग्वेज मतलब ये होता है कि आप जब HTML इस्तेमाल करते हैं, HTML इस्तेमाल करते टाइम आप PHP, जावास्क्रिप्ट और भी बहुत सारे जो अलग अलग तरह के लैंग्वेज को इस्तेमाल करके इसमें ऐड कर सकते हैं HTML में ही। तो इसीलिए कहा गया है जो HTML में अदर लैंग्वेज को भी साथ ऐड किया जा सकता है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।